एक मदर हमारे पास अपने 9 साल के बच्चे को लेके आई और उनका पहला सेंटेंस ये था कि मैम, हमारा बच्चा हमारी कोई भी बात नहीं सुनता, स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं, घर में गुस्सा करता है, होमवर्क नहीं करना चाहता और बस यही सब करता रहता है। और उनको लगा कि ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। बट सेशंस के बाद पता चला कि जिससे वो बच्चे की जिद समझ रहे थे वो उसके अंदर की छुपी एंग्जाइटी थी। अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चे के किसी भी बिहेवियर पे तुरंत लेबल लगा देते हैं कि ये तो एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, लेकिन जिससे हम बच्चे की बदतमीजी या जिद समझते हैं वो हमेशा उसके अंदर का छुपा हुआ इमोशनल स्ट्रगल होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया त्रिपाठी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपिस्ट फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स, लखनऊ। तो हमारे पास जब भी कोई पेरेंट आता है तो वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेके आता है, जैसे मैम, हमारा बच्चा हमेशा इरिटेटेड क्यों रहता है, हर बात पे गुस्सा क्यों करता है और हर किसी चीज के लिए ना क्यों कहता है। और अक्सर पेरेंट्स लेबल करते हैं कि ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि बच्चा हमेशा अपने व्यवहार से बोलता है और साइकोलॉजी कहती है कि बिहेवियर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब भी हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रेस फील करता है तो सर्वाइवल मोड ऑन होता है और हम सर्वाइवल रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसे हम फाइट, फ्लाइट और फ्रीज के नाम से जानते हैं। इसी तरह जब भी बच्चे का ब्रेन स्ट्रेस फील करता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन स्लो हो जाता है और इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जिससे अगर बच्चा किसी सिचुएशन में गुस्सा करता है तो वो फाइट रिस्पॉन्स होता है, अगर किसी सिचुएशन में बच्चा भागने की कोशिश करता है तो वो फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, और अगर किसी सिचुएशन में बच्चा सहम जाता है या डर जाता है तो उसे हम फ्रीज रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। और अटैचमेंट थ्योरी भी कहती है कि अगर बच्चा डरा हुआ है या वो किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस फील कर रहा है तो उसका बिहेवियर तुरंत बदल जाएगा। और क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे एक कहानी छुपी होती है जो कि किसी के द्वारा सुने जाने का इंतजार कर रही होती है, तो बच्चे को डिसिप्लिन करने से पहले उसके इमोशन को समझने की कोशिश करें। तो अब कुछ कॉमन साइन समझते हैं जो एंजाइटी हो सकते हैं बल्कि बिहेवियर नहीं। हर बात पे इरिटेट होना, स्कूल जाने से मना करना, होमवर्क करने से इग्नोर करना, नेल बाइटिंग करना, बार बार किसी चीज पे रीअश्योरेंस सीख करना, पेट में या सिर में दर्द होने की बार बार कंप्लेन करना, एक्सेट्रा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर अचानक से बदल गया है तो इसे इग्नोर ना करें, ये अर्ली साइंस हो सकते हैं और अर्ली अंडरस्टैंडिंग से बच्चे की एंजाइटी इजीली मैनेज हो सकती है और इसके थ्रू बच्चा सिर्फ इम्प्रूव नहीं करेगा बल्कि इमोशनली स्ट्रांग भी बनेगा। तो इमेजिन करिए, अगर एक बच्चा अपनी डेली लाइफ में सोशल प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशन, सोशल रिजेक्शन या फिर कंपैरिजन की वजह से डरा हुआ है और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो आपको कैसे एक्सप्लेन करेगा? वो बस रिएक्ट करेगा, वो भी अपने बिहेवियर्स के थ्रू। इसलिए हम कहते हैं कि बिहेवियर अक्सर प्रॉब्लम नहीं होते, वो सिम्टम्स भी होते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? सबसे पहले लेबल करने से पहले ऑब्जर्व करें, पनिशमेंट करने से पहले उसके इमोशन को समझें। और हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा कहने से पहले बच्चों से पूछें कि क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान तो नहीं हो, क्योंकि कभी कभी बच्चों को डिसिप्लिन से पहले एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है।